अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में वेरिएबल्स पढ़ लिए, उनकी डाटा टाइप्स पढ़ ली और सीख लिया कि कमेंट्स कैसे लगाते हैं और ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम आज आगे चलते हैं टेक्निकल चीज़ों की तरफ और पढ़ते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट से आपको एक चीज़ तो पता चल रही होगी कि मैं बात कर रहा हूँ वो स्टेटमेंट्स जिनके थ्रू हम डिफर कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट नहीं तो दूसरी स्टेटमेंट सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, या कोई भी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास इफ एल्स और दूसरे होती है हमारे पास स्विच। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, ए सपोज कर लें। ठीक है, उसको मैं असाइन करवा देता हूँ वैल्यू 10 की। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज कर लें। ठीक है, और उसके अंदर मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ। मैं कह देता हूँ इसको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये देखें, जब हम इसको रन करेंगे तो क्या कहेगा वो। जी, तो देखिए उसने हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, अब हम इसको और मज़ेदार इस तरह बनाते हैं कि हम इसको यूज़र डिफाइन कर देते हैं ए को। अगर अगर मैं ए को यूज़र डिफाइन करता हूँ, सी इन ए ले लूँ इधर। ठीक है, तब जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास ब्लिंकर आ गया। ब्लिंकर यानी कि हमने ए की वैल्यू देनी है। सपोज मैं देता हूँ 5। उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि वो 5 लेस था। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स बेसिक इसी तरह होगा। जब आपने एक इफ लेना है, इफ के बाद आपने राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर कोई कंडीशन दे देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ दी कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि अगर ए 10 या उससे ज़्यादा होगा, यानी 10 11 टिल इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, तब वो स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा जो इफ की बॉडी के अंदर होंगी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इफ एल्स क्या होता है। ठीक है, अब इफ के बाद जब हम एल्स लगा देते हैं, ठीक है, एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं देते। ठीक है, एल्स क्या करेगा, एल्स के अंदर हम वो कमांड्स लिखते हैं कि अगर हमारी पहली वाली कमांड नहीं होती तो दूसरी वाली हो जाए। ठीक है, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा, सही एरर आ गया, सॉरी। अब देखिए सेमाई कॉलन आपने नहीं भूलना, सेमाई कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि वो उसको एंड लाइन शो नहीं करवाता। अच्छा, अब मैं जब इसको ब्लिंकर आ गया, मैं एक की वैल्यू देता हूँ, मैं सपोज अब 7 दे देता हूँ। उसे कहा नॉट इक्वल, यानी कि वो एल्स पे आ गया। उसने पहली वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि वो ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो दूसरी स्टेटमेंट उसने प्रिंट करवा दी। अगर मैं इसी प्रोग्राम में 10 से ऊपर की वैल्यू दूँ, जैसे सपोज मैं 11 दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, नॉट इक्वल प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि उसने जब पहले वाली को ट्रू करवा दिया तो उसने बाकी सबको स्किप करके बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरह हमने ये देख लिया कि इफ और एल्स कैसे हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स देनी हो तब हम क्या करेंगे, हम करते हैं तब इफ एल्स। ठीक है, अब इफ एल्स क्या करता है, हमें एक और स्टेटमेंट दे देता है। ठीक है, अब हम इफ एल्स के थ्रू एक और स्टेटमेंट लगा लेंगे और एल्स आखिर में लगा लेंगे। ठीक है, अब इफ एल्स में मैं कहता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड ए इज लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। अब ये आ गया मिड, यानी कि हमारे पास 10 से 15 की रेंज के अंदर होगा, यानी कि ये मैं कह देता हूँ ग्रेटर, यानी कि 10 और 15 से बड़ा होगा। और ये मैं कह देता हूँ कि सपोज लेस। ठीक है, एल्स इफ होता है। ठीक है, एल्स इफ होगा, सॉरी वो मेरी मिस्टेक थी, एल्स इफ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये छोटे छोटे सिंटेक्स एरर होते हैं, जब आप कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसको रन करवाना है तो मैं सबसे पहले ए की 0 से 10 के दरमियान एक रेंज दे देता हूँ, मैं 8 दे देता हूँ। ठीक है, उसने क्या कह दिया, वो मिड है। ठीक है,
अब उसने मिड क्यों कहा मुझे, ठीक है। अब उसने कहा कि हाँ ए लेस देन 15 से लेस तो है पड़ा, ठीक है, लेकिन पहले उसने पहली कंडीशन चेक की कि या ग्रेटर है, उसने कहा नहीं ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। वो सेकंड में चला गया, उसने कहा कि ठीक है लेस है, ठीक है, ए लेस है 15 से, ठीक है, उसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में जब हो गया कि अब जैसे उसने दूसरी कंडीशन ट्रू की, उसने बाकी सारी एग्जिट कर दी, यानी कि वो एल्स पे गया ही नहीं। अब मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर जैसे डिस्क्राइब हुआ है उस तरह चले। तब मैं क्या करूंगा, एक लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाऊंगा और साथ पहले वाली कंडीशन अटैच कर दूंगा इसके कि इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तब देख लेते हैं क्या होता है। आप एक कंडीशन की लाइन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू एक से ज्यादा कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे कि आपने एंड की देनी है कि यानी कि अगर दोनों ट्रू होंगी तब चलेगा। आप और की देते हैं, कोई एक ट्रू हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। इस तरह आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स देके एक से ज्यादा कंडीशन उसमें अप्लाई करवा सकते। अब जब मैं 5 दूंगा तब उसने कह दिया लेस है, ठीक है। अब जब मैं इसको देता हूँ 20, ठीक है, अब वो कह रहा है 20 ग्रेटर है। अब मैं एक मिड रेंज वाला दे देता हूँ, यानी कि 12 दे देता हूँ सपोज, तभी वो कह रहा है ग्रेटर है। अब उसने ग्रेटर क्यों कहा, क्योंकि उसकी ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, वो बाकी सारी नहीं देखेगा, फिर उसने पहली कंडीशन में ही सारों को ट्रू कर दिया। आपने अपनी लॉजिक इस तरह बनानी है कि आपको ये पता हो कि जब मैं करूँगा, यानी कि मैं कोई प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं ऐसी वैल्यूज दूं या ऐसी कंडीशन उसको दूं कि वो जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ वो वैसे का वैसा काम करे। अब देखें, अब उसने क्या कहा कि मेरी 10 से जो वैल्यूज हैं वो नहीं आनी चाहिए, यानी कि आपकी 10 से 15 तक की जो वैल्यूज हैं वो मिड में आनी चाहिए, और 15 से जो ग्रेटर हैं वो इधर आनी चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ, ये 15 हो गया, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करवाऊंगा तो अब मैं जब 16 दे दें, 16 ग्रेटर है, अब 12 दे दें, 12 मिड है, और 9 देते हैं तो 9 लेस है। अब ये देखिए, अब आपके पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी कि आपका 15 से ग्रेटर होगा तो ग्रेटर का आएगा, आपका 15 से 10 की रेंज के अंदर होगा तो मिड का आएगा, और अगर इन दोनों में नहीं है यानी कि 10 से लेस होगा तब आपका लेस में आ जाएगा। इस तरह आप इफ और एल्स के थ्रू मुख्तलिफ कंडीशन प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इस तरह अपने ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, यानी कि आपने उसको ग्रेडिंग दे दी, क्या मेरी यानी कि इतने मार्क्स ग्रेटर होगा तो फलां ग्रेड होगा, ये मार्क्स होंगे तो फलां ग्रेड होगा, ठीक है। वो आप ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। आप ट्राई करें, आप अपना ग्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करें, आप इसको एज अ असाइनमेंट ले लें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह आपको समझ आती जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसके अंदर हम स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि नेस्टेड क्या होता है, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।